आप देख रहे हैं 13 न्यूज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के एक अहम नाम शाह महमूद कुरैशी के बारे में। एक ऐसा सियासतदान जो 3 मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा रहे, 2 मरतबा मुल्क के वजीर खारजा बने और जिन्हें जनूबी पंजाब का ताकतवर सियासी चेहरा समझा जाता है। चलिए उनकी जिंदगी, सियासत, कामयाबियों और तनाज़ात की मुकम्मल कहानी जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे उनके मुस्तकबिल के सियासी किरदार पर भी। आगे चलने से पहले अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं एक सीनियर सियासतदान की दास्तान हयात की जानिब। शाह महमूद हुसैन कुरैशी 22 जून 1956 को मुल्तान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ रूहानी और सियासी खानदान से है जो सज्जादा नशीन दरगाह हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के वारिस हैं। उनके वालिद सज्जाद हुसैन कुरैशी पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान और गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि सियासत शाह महमूद कुरैशी के खून में शामिल है। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की, जहाँ पाकिस्तान के कई वज़राए आज़म और सियासतदान भी पढ़ चुके हैं। फिर फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से आला तालीम हासिल की। वो तारीख, कानून और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में खास दिलचस्पी रखते थे, जो बाद में उनकी सियासत का महवर बन गई। शाह महमूद कुरैशी ने 1985 में सियासत का बाकायदा आगाज किया, जब वो पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इब्तिदा में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ थे। बाद अज़ां बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें पंजाब का वजीर खारजा बनाया गया, जहां उनकी इंतजामी सलाहियतों को काफी सराहा गया। उनका सियासी असर रसूख खास तौर पर जनूबी पंजाब में बहुत मजबूत था, जिसमें मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल शामिल हैं। साल 2008 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आई और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आज़म बने। उसी दौर में शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान का वजीर खारजा मुकर्रर किया गया। ये उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वज़ीर खारजा की हैसियत से उन्होंने अमरीका, भारत, चीन, अफगानिस्तान समेत कई ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में किरदार अदा किया। इन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी फोरम्स पर बड़े एतमाद के साथ पेश किया। लेकिन 2011 में एक वाक़े ने सब कुछ बदल दिया। ये था रेमंड डेविस केस, एक अमरीकी जासूस के कत्ल का मामला, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि रेमंड डेविस को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। इस मौक़िफ़ ने उन्हें अमेरिका से नाराज़ किया और जल्द ही उन्होंने वज़ारत खारजा से इस्तीफ़ा दे दिया। साल 2011 में शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इमरान खान ने उन्हें पार्टी का नायब चेयरमैन मुकर्रर किया। उनके आने से तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में ज़बरदस्त तक़वियत मिली। उन्होंने PTI के लिए मजबूत तंजीमी ढांचा बनाया, ख़ास तौर पर मुल्तान में। साल 2018 के इलेक्शन में PTI कामयाब हुई और शाह महमूद कुरैशी दोबारा वजीर खारजा बने। इस बार उनका किरदार और भी नुमाया था। वो अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ममालिक के इजलासों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी क़ुव्वत से पेश करते नजर आए। शाह महमूद कुरैशी की सियासत हमेशा तनाज़ात से भरपूर रही है। कुछ नाक़दीन के मुताबिक वो वफ़ादारियाँ बदलने में माहिर हैं। कुछ लोग उन्हें एक अमली सियासतदान समझते हैं जो हालात के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, जबकि मुखालिफिन कहते हैं कि वो इक़्तिदार के करीब रहने के लिए जमातें बदलते रहते हैं। साल 2023 के बाद जब तहरीक इंसाफ को कड़ी मुखालफत और कानूनी कार्रवाइयों का सामना हुआ, तो शाह महमूद कुरैशी को भी मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का दावा किया। शाह महमूद कुरैशी खुद को एक नज़रियाती सियासतदान समझते हैं। वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को खुद मुख्तार बनाने के हामी हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने कौमी मुफादात के मुताबिक फैसले करने चाहिए। ज़ाती तौर पर वो मजहबी सूफियाना पस मंज़र रखने वाले इंसान हैं और उनकी दरगाह मुल्तान में हज़ारों मुरीद हैं। उनकी गुफ्तगू शाइस्ता अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़ुबानों पर अबूर रखते हैं, जिससे उन्हें आलमी प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया मकाम मिला। पाकिस्तान की सियासत तेजी से बदल रही है। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी का मुस्तकबिल एक बड़ा सवाल है। क्या वो इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत संभाल सकते हैं या वो एक नई सियासी सिमत इख्तियार करेंगे? उनके तजुर्बे, ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी साख को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करते रहेंगे।
دوستو، یہ تھی شاہ محمود قریشی کی مکمل سیاسی داستان، ایک ایسی شخصیت جو اقتدار، اصول اور نظریے کے درمیان مسلسل توازن تلاش کرتی رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اور بھی دلچسپ سیاسی کہانیاں لے کر آ سکیں۔ اللہ حافظ۔